Hello viewer, welcome to my channel Learn Physics। आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपना डेटा साइलैब कंसोल में किस तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके लिए हम साइलैब की दो इनबिल्ट कमांड्स को यूज करेंगे। पहली कमांड है डिस्प, दूसरी कमांड है mprintf। तो शुरू करते हैं। क्लियर clc, एक वेरिएबल लेते हैं x, उसको वैल्यू असाइन करते हैं 1.5। एक वेरिएबल और लेते हैं y, उसको वैल्यू असाइन करते हैं 1.2। अब हम डिस्प कमांड को यूज करते हैं और इसके आर्गुमेंट में x लिखते हैं और इसको एग्जीक्यूट करते हैं इस कोड को। तो आपने देखा कंसोल में x को जो वैल्यू असाइंड है वो डिस्प्ले हो गई। लेकिन अगर हम इसके साथ वेरिएबल नेम को भी डिस्प्ले करना चाहते हैं तो हमें इस तरीके से लिखना होगा और हमारा कोड एग्जीक्यूट करने पर वेरिएबल नेम और असाइंड वैल्यू को कंसोल में डिस्प्ले कर देगा। अगर हम चाहते हैं कि y वेरिएबल की वैल्यू भी इसी कोड से डिस्प्ले हो जाए तो हम उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। y कॉमा डबल कोट्स y इक्वल टू, एक्सिक्यूट करने पे हमारा डेटा इस तरीके से डिस्प्ले होता है। अब स्ट्रिंग को भी हम इस कमांड से डिस्प्ले कर सकते हैं। स्ट्रिंग क्या होता है? एक वर्ड हो सकता है, एक सेंटेंस भी हो सकता है, एक लेटर भी हो सकता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, a इज इक्वल टू लर्न, और दूसरा वेरिएबल लेते हैं b, उसको डबल कोट में लिखते हैं साइलैब। अब मैं डिस्प्ले करता हूं a को, वो डिस्प्ले करता है। अगर मैं यहाँ पर b को भी डिस्प्ले करता हूं एक साथ तो वो लर्न और साइलैब को अलग अलग लाइंस में डिस्प्ले करता है। अगर मैं चाहता हूं कि वो एक ही साथ वो उसको डिस्प्ले करे तो मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा। तो आपने देखा कि हम एक स्ट्रिंग को डिस्प्ले कर सकते हैं डिस्प कमांड से, और दो अलग अलग स्ट्रिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके अलावा व्यूअर्स, हम वेरिएबल्स जो दूसरी तरीके के हैं जैसे कि वेक्टर्स हैं, मैट्रिसेस हैं, उनको भी इस कमांड से डिस्प्ले कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, एक वेक्टर लेते हैं और इसको कुछ एलिमेंट्स असाइन करते हैं। डिस्प्ले कमांड का यूज करते हैं x, और आपने देखा कि हमारा वेक्टर भी डिस्प्ले हुआ है। इसके अलावा हम एक मैट्रिक्स को भी ले सकते हैं। हमारी मैट्रिक्स भी डिस्प्ले हो रही है। अब इसके बाद हम व्यूअर्स अपनी दूसरी कमांड को यूज करते हैं mprintf। उससे पहले हम कुछ वेरिएबल्स को असाइन करते हैं कुछ सर्टेन वैल्यूज, जैसे कि x इज इक्वल टू 1.5, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू लर्न साइलैब, और r हम एक वेरिएबल लेते हैं, इसको हम वैल्यू देते हैं 2000। अब अगर मैं यहाँ पर mprintf कमांड यूज करता हूँ तो कैसे करूंगा, देखिए। mprintf, इसमें मैं डबल कोट के बीच में लिखता हूँ और बैकस्लैश एन लिखने से ही नेक्स्ट लाइन पे जाता है। जैसे कि आपने नोट किया होगा सी प्लस प्लस जिन लोगों ने पढ़ा है, सी प्लस प्लस में बैकस्लैश एन लगाने से नेक्स्ट लाइन पे जाता है, उसी तरीके से ये भी नेक्स्ट लाइन पे ही जाएगा। इससे अब हम लिखते हैं x इज इक्वल टू परसेंटेज f, y इज इक्वल टू परसेंटेज d। f हम यूज परसेंटेज f यू हम यूज करते हैं जो नंबर डेसिमल पॉइंट लिए हुए होते हैं, इनके पास डेसिमल के राइट में भी नंबर्स होते हैं, उनको डिस्प्ले करने के लिए। और डी हम यूज करते हैं जो हमारे इंटीजर वैल्यूज होती हैं, यानी फ्लोट के लिए परसेंटेज एफ और इंटीजर के लिए परसेंटेज डी। उसके बाद हम लिखते हैं z इज इक्वल टू परसेंटेज एस। परसेंटेज एस लिखा जाता है हमारे
स्ट्रिंग के लिए। R इज इक्वल टू परसेंटेज ई। अगर हमें कोई नंबर साइंटिफिक नोटेशन में या फिर 10 की पावर में शो करना है तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, वो यहाँ पर परसेंटेज ई से पता चलता है। अब हम अपने वेरिएबल नेम से यहाँ लिख देते हैं एक्स वाई जेड आर। अब अगर इस कमांड को हम एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिए रिजल्ट कैसा आता है। x इज इक्वल टू 1.5, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू लर्न साइलैब, r इज इक्वल टू 2.0000, e प्लस 03। ये इसको इसने साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। व्यूअर अब इन दोनों कमांड्स यानी डिस्प और mprintf में एक कंपैरिजन और करते हैं। देखिए हम लिखते हैं डिस्प और r की वैल्यू को डिस्प्ले करते हैं। तो आपने देखा जो वेरिएबल नेम है वो ऊपर डिस्प्ले हुआ और उसके नीचे वेरिएबल को जो वैल्यू असाइन की गई है वो डिस्प्ले हुई है। जबकि mprintf कैसे लिखता है, mprintf बैकस्लैश n नेक्स्ट लाइन के लिए होता है, ये हमें पता है। अब लिखते हैं वैल्यू ऑफ r इज परसेंटेज f और अब हम लिखते हैं यहाँ पे r। अब हमें पता है कि क्या स्टेटमेंट हमारी कंसोल में डिस्प्ले होनी चाहिए। तो आपने देखा हमारी वैल्यू, हमारी जो स्टेटमेंट है वैल्यू ऑफ r इज 2000, ये एक सिंगल लाइन में डिस्प्ले हुई है। क्या इसी तरीके से हम डिस्प्ले कर सकते हैं अगर हम इनबिल्ट कमांड डिस्प को यूज करें? तो देखते हैं डिस्प वैल्यू ऑफ r इज, और अब व्यूअर्स हम क्या करेंगे, हम डबल कोट्स लिखते हैं, 2 बार प्लस का साइन लिखते हैं और इन दो प्लस के बीच में हम लिखते हैं स्ट्रिंग और यहां पर हम इनपुट देते हैं r को, r वेरिएबल को। और अब हम इस कोड को रन करते हैं। आप देखिए वैल्यू ऑफ r इज 2000। तो दोनों स्टेटमेंट से यानी कि दोनों कमांड से mprintf से भी हम एक सिंगल लाइन में इस तरीके से लिख सकते हैं और डिस्प कमांड को यूज करके भी अगर हमें एक सिंगल लाइन में किसी वेरिएबल की वैल्यू इंडिकेट करनी है तो लिख सकते हैं। आपने देखा कि जब हमने mprintf यूज किया है तो डेसिमल पॉइंट के बाद काफी जीरोस हैं। इसको हम कम भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं, हम यहाँ सपोज लिखते हैं 6.2, तो देखिए क्या होगा। अब डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक हमारे पास वैल्यू है, यानी कि जो हमने 2 लिखा है 6.2, उसके बाद डेसिमल के उतने प्लेसेस के बाद हमारे पास डिजिट्स आती हैं। अगर हम इसको 3 कर देंगे तो देखिए क्या होता है। अब यहाँ पर डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस तक हमारे पास डिजिट्स हैं। तो व्यूअर्स इस तरीके से हम डिस्प कमांड और mprintf कमांड को साइलैब में यूज कर सकते हैं। व्यूअर्स आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल लर्न फिजिक्स को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।